अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ़ टेन ए इज इक्वल टू 1/√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी और कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। मतलब कोई एक ट्राइंगल है, राइट एंगल है और उसका 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है वो बी पर है और उसमें एक कंडीशन दिया है टेन ए इक्वल टू 1/√3। तो हमको ये फाइंड करना है। एक और दो क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिस पर जहाँ जो है सो बी पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है और इसके सामने का साइड हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस और ये हमारा सिंपली अभी हम इसको बेस बोल देते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर। अब यहाँ क्या करेंगे हम, गिवन डेटा जो हमको दिया है अभी उसको लिखते हैं। क्या दिया है, सिर्फ हमको दिया है 10a का वैल्यू इज इक्वल टू 1/√3। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, P/B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हमको P का वैल्यू मिल गया 1 और बेस मिल गया √3। P और B मिल गया, सिर्फ हमको क्या फाइंड करना है, H। तो डायरेक्ट हमको मालूम है फॉर्मूला H का, P² + B² √अंडर। अब यहाँ से P², तो P का वैल्यू 1 का स्क्वायर, फिर B का वैल्यू √3 का स्क्वायर √अंडर हो जाएगा। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, फिर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा √अंडर। फिर यहाँ से 1 + √3 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर √2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं H इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया। तो फटाफट यहाँ लिख देते हैं, P हमारा 1 दिया था क्वेश्चन में, √3 ये बेस हमको दिया था, इसको हम लिख दिए और H का वैल्यू हम अभी निकाले हैं, कितना आया 2। इतना कंपलसरी है, इतना निकालना हमको ज़रूरी है। अगर ये दो वैल्यू दिया रहेगा, ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों अगर दिया है तो हमको तीसरा निकालना पड़ेगा, या तो हमको हाइपोटेनस दिया होगा और परपेंडिकुलर दिया होगा तो ये हमको बेस निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार हम निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या है, साइन ए है, फिर कॉस सी है, ए एंगल लिया है, फिर सी लिया है। तो हम एक बार साइन ए निकालेंगे, फिर कॉस सी निकालेंगे। 1 बाय 1 करके निकालते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका फंडामेंटल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा साइन थीटा का। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ आएंगे इस फिगर पर, साइन ए एंगल को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ से इस एंगल के सामने का साइड जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से P का वैल्यू यहाँ लिख देंगे BC। H तो फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। तो यहाँ से H हमारा क्या हो जाएगा, AC। तो BC का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में दिया था 1 और AC हम निकाले थे 2 आया है। फिर साइन ए निकाल लिए, फिर हमको अभी किसकी ज़रूरत है, कॉस सी। कॉस सी भी हम पहले निकाल लेते हैं। सी, कॉस सी दिया है, कॉस सी पर हम कंसिडर करेंगे। यहाँ से इस एंगल के सामने का साइड हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये जो बचा है ये हमारा इस बार हो जाएगा ये हमारा बेस। तो कॉस सी क्या हो जाएगा, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस ये बेसिक फॉर्मूला है। अब ये हो जाएगा हमारा B है, चूँकि कॉस सी के अकॉर्डिंग ये हमारा बेस हो गया तो ये हमारा BC हो जाएगा। फिर हाइपोटेनस चूँकि फिक्स रहता है तो हाइपोटेनस सेम ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख देते हैं। तो BC हमारा 1 है और हाइपोटेनस क्या है हमारा 2। ये सेम कैसे, हाँ सेम ही आएगा चूँकि यहाँ पर एंगल A था और यहाँ पर एंगल हमारा C है, इसलिए सेम आ रहा है।
अब अगला क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगा, कॉस ए की ज़रूरत पड़ेगा। इससे पहले हमको साइन सी भी निकालना है, तो साइन सी निकाल लेते हैं। साइन सी, साइन का पहले फॉर्मूला लिखिए, बेसिक फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर साइन सी के अकॉर्डिंग सी एंगल पे आइए, इसके सामने का साइड जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर ये जो बचा है वो हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इस बार क्या हो जाएगा, ये ए बी साइन सी में ए बी, फिर हाइपोटेनस एच ए सी, ये तो फिक्स रहेगा। ए बी का वैल्यू कितना, √3 और ए सी का वैल्यू 2। साइन सी निकाल लिए, कॉस सी भी निकाल लिए। अब कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस का पहले फंडामेंटल फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस ए, इस एंगल को फोकस करेंगे, यहाँ से देखेंगे जो साइड है हमारा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बचा हुआ जो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो कॉस में यहाँ बेस की ज़रूरत है पहले, तो यहाँ ए बी हो जाएगा बेस के जगह पर। फिर एच हमारा क्या है, ये हाइपोटेनस, ये तो फिक्स ही रहता है, ये ए सी ही रहेगा। बेस हमारा कितना है, √3 और हाइपोटेनस 2। अब देखिए इतना निकालने के बाद ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है सो सॉल्व हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं किसका ज़रूरत होगा, कॉस ए यहाँ निकाल चुके हैं, कॉस सी निकाल चुके हैं, साइन ए निकाल चुके हैं, साइन सी भी निकाल चुके हैं। अब सिर्फ हमको वहाँ पुट करना है। तो पहला क्वेश्चन आइए बनाते हैं। इसमें बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब कुछ नहीं है, वैल्यू रखना है। साइन ए का वैल्यू कितना निकाले, 1/2, इंटू है तो इंटू कॉस सी कितना 1/2, प्लस है तो प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना निकाले, √3/2, इंटू साइन सी का वैल्यू √3/2। अब क्या कर देंगे, 1/2 इंटू 1/2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। अब यहाँ फिर 4 एलसीएम हो जाएगा हमारा, 4 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर 1 + 3 फिर 4 हो जाएगा, तो 4/4 क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 1। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए यहाँ से देखिए, कॉस ए √3/2, कॉस सी यहाँ से देखिए 1/2, माइनस है तो माइनस, फिर साइन ए हमको 1/2 निकाल चुके हैं। साइन सी कितना है, √3/2। ये सब वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं ताकि बाद में आसानी होगा। अब यहाँ √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √3, 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस, 1 इंटू √3 हो गया, 2 इंटू 4 हो गया। सेम चीज़ आ रहा है, क्या हो जाएगा, दोनों कट के 0 हो जाएगा। तो बराबर इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा अलग टाइप का ये सवाल है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पर 90 डिग्री है, P + QR 25, P + QR का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया है, और PQ हमको कितना दिया 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन P बताइए कितना आएगा, कॉस P कितना होगा, tan P कितना होगा। कुछ नहीं है, आसान है, थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक फिगर हम बनाएंगे जिसमें हमारा क्या होगा, PQR, Q पर जो है सो राइट एंगल होना चाहिए। Q पर बोल रहा है 90 डिग्री, तो Q पर हम बना दिए राइट एंगल PQR। अब इसके सामने का साइड आपको पता ही है क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस,
और ये अभी हम फिलहाल जो है सो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर। ये बाद में बदल सकता है। अगर यहाँ हम कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर यही रहेगा, फिर एंगल अगर यहाँ हम कंसीडर करेंगे तो फिर ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं एक साइड। गिवन डेटा, जो हमको डेटा दिया गया है उसके अनुसार, गिवन डेटा क्या दिया है हमको, कुछ नहीं, सिर्फ दिया है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए PR ये हाइपोटेनस प्लस QR ये QR, हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर का सम, दोनों का जोड़ हमको दिया है 25 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं इसमें दिया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ये PQ क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, ये हमको मालूम है। तो B हमारा हो जाएगा PQ का स्क्वायर और P हमारा हो जाएगा QR का स्क्वायर इज इक्वल टू H हमको क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ से हम PR निकाल लेते हैं। PR हमारा है H का वैल्यू, यहाँ से अगर हम PR निकाल लेंगे, PR देखिए यहाँ हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 25 माइनस QR, ये QR प्लस में उधर जाके माइनस हो गया, तो PR हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले से। अब ये PR जो आया 25 माइनस QR, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। उससे हमको क्या फ़ायदा होगा, ये PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब यहाँ PR के जगह पर हम यहाँ लिखते हैं 25 माइनस QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको हम एक बार और लिखते हैं PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर QR का स्क्वायर, फिर माइनस 2AB, तो 2A की जगह 25 इंटू B QR। यहाँ पर QR का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्लस में, और राइट में भी प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, PQ हमको क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 25 का होल स्क्वायर 625 हो गया, माइनस 2 इंटू 25 50 QR हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 और इधर 625, ऐसे लिख देते हैं, एक बार लिख दिए। अब इसको हम इधर ले आते हैं, ये माइनस 50 QR को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो प्लस हो जाएगा 50 QR इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है 625, और ये जो लेफ्ट हैंड में 25 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -25, तो यहाँ हमको मिलेगा 50 QR इज इक्वल टू 600। फिर यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा हमको QR इज इक्वल टू 60/5, फिर ये कट जाएगा, 12 5 जा 60, तो यहाँ से मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो QR हमको मिल गया 12 सेंटीमीटर। तो QR, ये हमारा QR है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले हम QR का वैल्यू रख देते हैं 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। बेस कितना है, PQ हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब PR H का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाइथागोरस का यूज़ कर लेते हैं फिर हम। तो H निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ से अलग है तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर। तो p का वैल्यू कितना, p अभी हम निकाले हैं 12 का स्क्वायर, b हमारा 5 का स्क्वायर हो गया रूट अंडर, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, अब क्या होगा 169 रूट अंडर, तो यहाँ से हम कहेंगे h हमको मिल गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर h रख दीजिए आप 13 सेंटीमीटर। इतना निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है, साइन p, तो साइन p बराबर क्या, साइन पहले थीटा का क्या है, साइन थीटा का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, जो फंडामेंटल फार्मूला हमने लिखाया था उसको लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन p बोल रहा है तो p एंगल पे हम फोकस करेंगे, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा QR और हाइपोटेनस है h हमारा हो गया PR। तो QR कितना है 12 और h है 13, तो ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा क्या है, cos p, cos p का बेसिक फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस cos p एंगल सेम ही है, p है तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर और ये बेस हमारा हो गया PQ, हाइपोटेनस फिक्स ही रहेगा PR, PQ कितना है 5 और PR कितना है 13, ये हमारा दूसरा आंसर। उसी तरीके से 10p निकल जाएगा, 10p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है QR और बेस कितना है हमारा PQ, QR कितना है हमारा 12 और PQ कितना है 5 और ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर।